हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। भाई, क्रूज शिप बड़ी है, इंडिया की भी, बांग्लादेश की भी, हमारे कंट्री पाकिस्तान की भी। देखते हैं किसकी ज्यादा अच्छी है। तो देखें भाई, सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। शिप को जो है वो सिर्फ दूर से देखते हैं, अंदर की दुनिया उन्होंने नहीं देखी, मगर चलते फिरते आपको दिखाएगा अंदर की दुनिया। वाह। अस्सलामुअलैकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं मौजूद हूं बड़े क्रूज के बिल्कुल अंदर। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जी आपने तो जहाज को जी बाहर से दिखाया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर बड़ी बात गश्त है। कह रहे हैं कि जी इस जहाज को, इतने बड़े जहाज को, क्रूज शिप को बतौर लोगों की तफरी के लिए जो है वो पोर्ट ग्रैंड में रखा जाएगा या किसी और जगह पर रखा जाएगा। आज सारी वीडियो में मैं आपको हकीकत बताऊंगा और आज इस जहाज के अंदर आपको मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे जी आपने तो बाहर से दिखा दिया, अंदर की दुनिया तो आपने बताई नहीं। तो मैं थोड़ा सा वाज़ेह तौर पर बता दूं, इस जहाज के अंदर 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल, 1411 कमरे, इसके अलावा जिम्नेजियम, गेमिंग जोन, डिस्को और कसिनो, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर जो है वो अंदर है। इटली में ये जहाज बनाया गया था और रशिया से ये जहाज खरीदा गया और बिल आखिर पाकिस्तानी सरमायादार जिसका नाम अहमदुल्लाह मिर्ज़ाई, जो कि एक बहुत बड़ा सरमायादार है, मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमायादार, जिसने पाकिस्तान के यानी कि सितारा इम्तियाज से भी उसको नवाजा किया। अहमदुल्लाह मिर्ज़ाई एक वो शख्स है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक तो ये कि उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए इतना टैक्स अदा किया कि पूरे कराची में सेकंड नंबर पर आता है टैक्स की अदायगी में। जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं आप देखें कि टैक्स की चोरी में जो है वो अव्वल नंबर पर आते हैं, मगर ये वो सरमायादार है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। ये उसी शख्स ने जहाज खरीदा है और अब ये जहाज जो है वो स्क्रैप में जाएगा। बहरहाल ये कोशिश की गई कि इस जहाज को जो है वो बतौर सयाहत के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाए। कराची वाले इस क्रूज शिप को जो है वो तरस गए हैं, सिर्फ दूर से देखते हैं, अंदर की दुनिया उन्होंने नहीं देखी, मगर चलते फिरते आपको दिखाएगा अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया दिखाने वाला जो शख्स है मैं नहीं, बल्कि वो नकीबुल्लाह खान है। क्योंकि जब आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, आपने कहा कि जी जहाज के अंदर हमें दिखाएं, तो मैंने कहा कि अंदर तो मीडिया वालों को भी अलाउ नहीं है, किसी को भी सोशल मीडिया बड़े से बड़े चैनल को भी कमजोरी अलाउ है ना, नहीं है अंदर की अलाउ वीडियो नहीं बनाना। करते। तो अब मैं किससे रब्ता करूं? फिर जी मुझे नकीबुल्लाह खान मिले और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन ही नहीं है, जो कहते हैं ना जी बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। तो नकीबुल्लाह जो है वो मेरा बिल्कुल करीबी दोस्त है और मैंने उसको कहा कि ये जहाज है, मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों ने कमेंट किए हैं, बोले अंदर की दुनिया दिखानी है। तो उसने कहा अबे ये जहाज तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई अहमदुल्लाह खान मिर्ज़ाई ने लिया हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, इस जहाज का पूरा विजिट भी करवाऊंगा। तो मैं आपको नकीब खान से भी मैं बात ये भी करूंगा अच्छा कि है कि उसका शुक्रिया भी अदा पाकिस्तान में करूंगा आया कि तो सही। उसने जो है वो आपको जहाज के अंदर का सारा जो है वो दुनिया दिखाई है। उससे भी बात करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। चलो ठीक है भाई, थोड़ा तो भाई अंदर का दिखाओ। 40-15 ये गारंटी नहीं है, अंदर गया ना समुद्र लाइटिंग सही नहीं है। कुछ ना नीला कुछ तो समंदर है रहेगा। और 9 फ्लोर पर जहाज के हम इस वक्त मौजूद हैं। इस जहाज के 9 फ्लोर पे क्या कुछ है, आइए चलते हैं, नकीब हमारे साथ हैं। देखें, जहाज एक बहुत बड़ी भूल भुलैया होती है। मतलब आप ये समझें कि अगर आपको कोई शख्स लेकर आया है तो उसका हाथ पकड़ कर रखें। अगर आपने हाथ छोड़ दिया, इट्स मीन आप गुम हो गए। आप यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं कि मुझे जाना किधर है और मैं आया कहाँ से था, गया कहाँ से। तो शुक्र है कि नकीब भाई हमारे साथ मौजूद है। तो आइए चलते हैं, आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। इस वक्त मैं 9 फ्लोर पर हूँ और ये सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा जिम्नेजियम में आपको बताऊंगा कि ये जो जिम्नेजियम है कितना ज़बरदस्त और शानदार बनाया गया है। अब ये मेन गेट है और इसी के साथ ही ये आप देखें जी,
ये सामने जो है वो जिम्नेजियम है जिसको एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं। बड़ी बैरून ममालिक से लाई गई ये मशीनें हैं और ये इतनी ज़बरदस्त इंपोर्ट की गई मशीनें, क्योंकि जब जहाज़ में रखी जाती है तो वो बड़ी ज़बरदस्त और शानदार मशीनें होती हैं। अभी मैं इस वक्त 10th फ्लोर पे आ चुका हूँ, वो 9th फ्लोर था, मैं 10th फ्लोर पर हूँ। आइए थोड़ा सा मैं कमरे भी आपको दिखाता हूँ। वो जो बातें हो रही हैं कमरों की, वो कमरे भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जो है वो मसाज वगैरह का भी जो है वो इंतजामात मौजूद है। देखिए सामने वीआईपी जो है अभी वो तो बांग्लादेशी बैठक बनी हुई है आएगा। और ये आप चाहें तो इसमें सुकून से लेट कर सामने के नज़ारे कर सकते हैं। और ये पूरा देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो माहौल है और कितना शानदार ये मतलब जहाज़ है। अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, इस जहाज़ में क्योंकि लाइटें बंद है वो इसलिए कि जनरेटर, क्योंकि एक दिन का जो किराया है मतलब तेल का, डीजल गरीब ही का रहेगा। 30 टन योमिया 30 टन, ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप देखें जो शख्स जहाज को खरीद रहा है तो उसका अखराजात भी देखना होगा। तो 30 टन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर तेल पी जाता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा कमरे भी लेकर चलता हूँ कमरे के अंदर। और ये मसाज है, ये टोटल पूरा मसाज का सेक्शन है, पूरा ये जो 10th फ्लोर है। अब आप देखें यहाँ पर लेट कर जो है वो मसाज किया जाता है, ये भी मौजूद है। इसके अलावा नज़ारे देखें, मैं आपको यहाँ लाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको नज़ारे दिखाऊं कि मसाज भी हो रही है और खूबसूरत जो है वो नज़ारे भी हो रहे हैं। मतलब अगर आप रोशनी पसंद नहीं करते, पर्दे लगा दें और सुकून से यहाँ पर मसाज करें। तो आइए मजीद आपको अंदर लेकर चलता हूँ। वीडियो भी बना रहा है मारते हुए हमने वीडियो बनाया इंडिया की ऐसे वीडियो बनाते बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवानी लाइट दे रही है या देर में बना रहा है लाइट में ऑन होती तो फिर आते हैं 1411 कमरों की जल्दी बात की जा जल्दी रही थी। तो अब मैं ये थोड़ा सा ना आपको मॉडल के तौर पे कमरे दिखाऊंगा कि ऊपर यहाँ पर जो है बताया है मुख्तलिफ क्या इंसान नाम, के जो है वो 40 कमरे हैं। नीचे एक बताया डबल है, बेड है, 14 एक जंबो डबल बेड है, एक सिंगल है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो रखे गए हैं कमरे कैटेगरी वाइज। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा एक डबल बेड के कमरे में लेकर जाऊंगा। आप देखें, आप थोड़ा सा यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये 1532 है। हर कमरे के बाहर जो है वो आपके बोर्ड रखे, यानी कि प्लेट रखी गई है नंबरों की, और साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसके अंदर आप कार्ड डालकर अपने रूम को खोल सकते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कि ये रूम है कैसा। अब देखें कितना शानदार ये रूम है। एलसीडी पड़ी हुई है क्योंकि ये जहाज जो है वो स्क्रैप होने आया है, इसलिए चीजें जो है वो बेतरतीब है, मगर अभी भी ये सामान जो है वो मौजूद है। और थोड़ा सा बेडरूम के पास अगर मैं आपको लेकर जाऊं, बहुत शानदार है। मतलब आप देखें कि बेडरूम का यहाँ का मजा डबल है। एक तो ये कि सामने खिड़की है, मेरे बिल्कुल सामने समंदर है, नीला आसमान है, नीला पानी है, और साथ मेरे बेड है। चाहूं तो यहाँ पर सुकून से अपनी जिंदगी, समझ लो कि आधी जिंदगी लोग यहीं पर ही गुजार लेते हैं। जो सी मैन होते हैं वो अपनी जिंदगी यहीं गुजार लेते हैं। तो आप क्रूज शिप के अंदर हैं जो कि इटली से मंगाया गया है और ये स्क्रैप होने आया है और सोशल मीडिया पे बाज़गश्त हो रही है। तो सोचा मैं आपको जहाज के अंदर का माहौल दिखाऊं कि कितना जबरदस्त है। अब जरा ये आपको दिखाता हूँ, कबर्ड है और कबर्ड भी कितने शानदार है, पूरे के पूरे सामान आपके आ जाते हैं सारे। ये हैंगर वगैरह मौजूद है, सारी चीजें अभी अपनी असल हालत में जो है वो मौजूद है। और ये सारा का सारा जो सामान है ये हॉटलिंग में काम आता है। मतलब अब ये जहाज चूंकि स्क्रैप होगा तो जितना रॉ मटेरियल है, जितने भी जो जहाज के अंदर का जो सामान है, वो पीसी, शेराटन, रमदा और जितने बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनके काम में आएंगे। तो आइए थोड़ा सा और मजीद इस जहाज को एक्सप्लोर करते हैं। ये सब पे डिजाइन रखे हैं गद्दे और यही है पाकिस्तान में अच्छी नजर भी तो यही है। बात कर रहा था नकीब भाई की, नकीब खान की, जिसने मुझे इस शिप के अंदर आने के लिए जो है वो इजाज़त दिलवाई। और मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ सारा शिप की जो अंदर के जो नज़ारे हैं वो सिर्फ इनकी मेहरबानी है। नकीब भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो जहाज के अंदर जो है वो एक्सेस दिया। और दूसरा ये लोगों को बताया कि जी कराची वाले जो है वो बड़े, वैसे तो क्रूज शिप दूर से देखकर जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं, मगर अंदर से जो है वो आपने दिखाया है तो यकीनन कराची वाले भी आपको देखकर जो है वो बड़े खुश हो रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान में जी ये क्रूज शिप आया, क्या कहेंगे आप? जी मोहसिन भाई, आपको तो पता है माशाल्लाह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का जहाज जो है ना वो आज तक नहीं आया। और बाकी ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये तो आपको भी पता चल जाएगा। और जो है ना लोग भी माशाल्लाह से डिमांड कर रहे हैं कि यार आप इसको जो है ना टूरिज्म के तौर पे इस्तेमाल करें। तो अभी तो ये तो बीच हो गया है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड मतलब पे। इसकी एक अलग ही दुनिया है। मतलब हम देख रहे हैं, आप खुद भी आए हो, कैसी कैसी दुनिया है इसकी? यार ये तो ऐसी दुनिया है कि आप अगर 3-4 घंटे भी अंदर घूमो ना तो वो भी कम है।
सही जी। नकीब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मुश्किल से मैं इनको फ्रंट पे लेके आया हूं, वरना ये कह रहे थे कि जी मैं मीडिया के सामने या फिर कैमरे के सामने बोल नहीं सकता हूँ। तो बहरहाल नकीब भाई जो है हमारे साथ मौजूद थे। आइए इस पूरे जहाज को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मैं लग्जरी रूम के अंदर आया हूँ। वैसे ये लग्जरी नहीं है मगर लग्जरी जैसा ही है, लग्जरी रूम और भी है। ये देखिए बैल्कनी है और इस बैल्कनी में जो है वो समंदर के नज़ारे करे और बैल्कनी के साथ ही एक शानदार रूम है, मजेदार कारपेट बिछा हुआ है। इसके अलावा एलसीडी वगैरह लगी हुई है, सामने एलसीडी है, ये सारे कबर्ड हैं। और इसके अलावा ये सिंगल बेड है, एक और सिंगल बेड है। और ये सामने देखें पूरा हुआ है ये वॉशरूम भी है। वॉशरूम भी अगर आपको दिखाएं, वॉशरूम भी बड़ा शानदार है, बहुत खूबसूरत वॉशरूम बना हुआ है। कमोड लगा हुआ है। सामने देखें आप जो बेसन है वो इतना कोई शानदार बेसन है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त। एक एक नल इसका, एक एक चीज इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अलावा ये छोटी छोटियां कबर्ड यहाँ पर मौजूद है, अलमारियां भी है। और इसके अलावा जो है वो सुकून दे माहौल है। सामने के जो मनाजिर हैं वो बड़े शानदार हैं, बड़े खूबसूरत यहाँ के जो है वो मनाजिर हैं। मतलब आपने अपना गेट खोला, गेट खोलने के साथ ही आप शानदार नज़ारे करें। अगर रोशनी पसंद नहीं है पर्दे लगा दें, सुकून से सो जाएं। एलईडी आपके सामने, फुल एयर कंडीशन है, फुल एयर कंडीशन। इंसान को देख पता रहे है जो आएगा हैं एयर कंडीशन है। मतलब हर जगह जिस रूम में भी आप चले जाएं आपको रिमोट से आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक है और बिल्कुल मौसम के हिसाब से चलता है एयर कंडीशन। तो आइए मजीद चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो है बात लग्जरी है। ये सट्टे वाली गेम है। ये सही वीडियो भी दिखा रहा है ना, ये बोलना। मैं किसी ड्राइंग रूम में नहीं बैठा हुआ बल्कि शिप के अंदर मौजूद एक कमरा है जिसे स्वीट होम कहते हैं। मतलब जबरदस्त और खूबसूरत ये कमरा है और इसमें जो है वो उसके ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं आपको नज़ारे भी करवाऊंगा, थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा कि जी सामने देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब बिल्कुल ये कर्व टाइप का बना हुआ है शीशा, और फर्नीचर आप देखें कितना खूबसूरत फर्नीचर है। और ये कोई शेराटन पीसी मूवमेंट पे रमादा ये वो वाले होटल नहीं है बल्कि ये क्रूज शिप है। ये कोस्टा रोमांटिका का 7 स्टार होटल है। और यहाँ पर आप फर्नीचर देखें, इतना शानदार फर्नीचर है, इसकी कुर्सियां, इसके टेबल, मतलब इसको इतना जबरदस्त तरीके से डेकोरेट किया गया है। अब ये झूमर देख लें आप, अब इस झूमर की इस जगह को मतलब हर किसी के अपने अपने स्टाइल के बने हुए हैं, बड़े इंपोर्टेड फर्नीचर है। और यहाँ पर पियानो भी है, इसके अलावा बहुत कुछ है। तो आइए बतौर टूरिज्म के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 की वजह से जो है वो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज जो है ठप हो गई, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जी इस जहाज़ को पोर्ट ग्रैंड पर लगा दें, हम इस जहाज़ को जो है वो फलां जगह पे लगा दें, मगर इस जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए जो है वो एक वेल मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए जो कि इस पूरे जहाज़ को लुक आफ्टर करे। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती जो है वो बड़ी भारी जो है वो आप समझ लें कि नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा ये कि अब मैंने आपको बताया कि 30 टन तेल सिर्फ रोज़ाना लगता है। अगर आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी लगाते हैं तो आपकी जो पब्लिक है वो पाकिस्तानी रुपया देगी। बाहर ममालिक के जो लोग हैं वो डॉलर में पैसा देते हैं, इसलिए ये लोग अफोर्ड कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपना अगर ये लगाती भी है तो उस वो खर्चा उठाए तो इट्स मीन कि चलो गवर्नमेंट है वो कर भी सकती है, उसका काम है। क्योंकि पब्लिक का जो पैसा आता है उसके ज़रिए एंटरटेनमेंट के तौर पर उसको लगाना चाहिए, जो नहीं लगाते। हम देखते हैं कि जो बैरून ममालिक के लोग होते हैं वो एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है वो जो पैसा ज़्यादा लगाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो है वो भरपूर लुत्फ उठा सकें। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के शहरियों को महंगाई की चक्की में पिसा कर रखा हुआ है। आज हम यही बात करते हैं जी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इन्हीं के बारे में जो है वो बात करते हैं। मगर बैरून ममालिक के लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट को तरजीह देते हैं और एंटरटेनमेंट को जो है वो फ़रोग देते हैं। और इनके बच्चे आप देखें कि कितने ज़बरदस्त और अच्छे माहौल में पढ़ के वो आगे निकलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलूँ। अगर आपको पीनी है तो आप यहाँ पर बैठ के जो है वो पानी की बोतल भी जो है वो मंगवा सकते हैं और पी सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर और क्या कुछ है रेडी नहीं हुआ खड़े हुए
बस जल्दी थी, मैं बनाऊंगा सबसे पहले, थोड़ा लाइटें शाइटें जल्दी बंद करते हैं। जी, इस पूरे जहाज को मैंने पूरा घूमा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि इतना घूमना जो है वो मेरे लिए, समझ लें, हर एक चीज़ दिखाना नामुमकिन सी बात है। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस शिप के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ जहाँ जिस रूम में आप चले जाएं, शॉपिंग मॉल में चले जाएं, कसिनो में, इसके अलावा गेमिंग जोन में, हर जगह आप चले जाएं, आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन के फर्नीचर देखने को मिलेंगे। एक अलग ही दुनिया आपको जो है वो देखने को मिलेगी। इस पूरे जहाज़ को मैंने आपको जो है वो एक्सप्लोर किया। दूसरा ये कि गडानी शिप यार्ड ब्रेकिंग पर ये जहाज़ इस वक्त खड़ा हुआ है, टूरिज्म के तौर पर लेकर आए, क्योंकि ये जो जहाज है ये स्क्रैप होने के लिए आया। बेशुमार लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जो अफवाहें उड़ाई हैं कि जी ये सिर्फ शहरियों के टूरिज्म के तौर पे इसके यानी कि सिर्फ विजिट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी की सारी खबरें बेकार हैं, गलत हैं, झूठ हैं। तो आप भी, ये मैं एंड में अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो मैंने आपको अंदर से घुमा दिया। आपको बलूचिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मना ही करेंगे आने से। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लोग, जैसे कि मैं खुद भी अभी यहाँ पर आया हूँ तो डिप्रेशन क्या होता है पता ही नहीं चला, तो शहरियों को अच्छा माहौल फराम करने के लिए, एंटरटेनमेंट माहौल फराम करने के लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा। खैर, इमरान खान की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जो अब कम अज़ कम टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है। तो कराची में भी वफाकी वजीर अली जैदी साहब हैं, उनको भी चाहिए कि आप जो है वो मतलब अच्छे यानी कि जो शिप होते हैं, जो टूरिज्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बड़े जहाज नहीं तो छोटे जहाज ही सही, कम अज़ कम शहरी जो है उससे इंजॉय तो कर सकेंगे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो यार पाकिस्तान वाला तो हमने देख लिया, बांग्लादेशी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो प्ले करें। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम ढाका बांग्लादेश में हैं और यहाँ पे आज हम बांग्लादेशी टाइटैनिक पे सफ़र करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बांग्लादेशी टाइटैनिक पे हम ढाका से बारिशल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी राना साहब, तैयार हो? कौन सा टाइटैनिक पसंद आया आपको? चलें वो देख लेते हैं। काफ़ी सारे वेंडर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। ऑरेंज और अंगूर जो है ना, मुझे तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। केले देखें, और लीची का सीज़न हमारी तरफ भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बारिशल, यहाँ से टाइटैनिक जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, तो हमने जाना है बारिशल। 2 कुल्फ़ी 2 कर दें। यहाँ पे ये देसी कुल्फ़ी है, 30 टका एक का दाम है। बिस्मिल्लाह, सही मिलेगी यार, शुक्रिया। ये टाइटैनिक जैन भाई को पसंद आया। आ जाएं जैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे भाईजान बारिशल के लिए निकलेंगे? 9 बजे। तो कैबिन का क्या हिसाब है, कौन कौन सा रेट है, क्या चक्कर है, दिखाएंगे? जो है डबल है 2000 और सिंगल है 1000। नहीं, उसमें भी कोई फ़र्क है कैबिन्स में भी? हाँ, एसी है नॉन एसी है। हाँ, उसका कितना है एसी का? एसी नॉन एसी सेम प्राइस है। सेम प्राइस? क्या वजह? कोई नहीं, उसमें कोई लग्जरी नॉर्मल है या एक जैसा ही है सब? नहीं, दूसरा और भी है, फैमिली है, वीआईपी है। वीआईपी वाला कितने का है? 8000 7000। ठीक है। जो शेयर स्वीट है वो 15000। क्या हम देख सकते हैं? ये 15000 वाला है। 15000 वाले में कम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं देंगे आप साथ? हाँ, उसके साथ और नाश्ता वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सिस्टम अच्छा है। ट्विन रूम है जी, लग्जरी है ये जी। पर्सनल। अभी लाइट नहीं है, 2 एसी लगे हुए हैं इसमें, और इसका 15000 है जी। फिर दिखने में जी, अच्छा रिव्यू आ जाएगा। जिंदाबाद, ज़बरदस्त। ये सबसे लग्जरी है, रेजिडेंशियल स्वीट। और ये इसमें वॉशरूम काफ़ी खुला है। ये कपड़ा रखने के लिए अलमारी है। पूरा एक जिस तरह 1 बेडरूम का अपार्टमेंट होता है ना, वही सूरत हाल है। जिंदाबाद। और लाइफ जैकेट भी जी। इसमें सारे रेजिडेंशियल हैं। आपका सिंगल भी है, डबल भी है। सिंगल वाला जो है वो दिखाए ना। दूसरे जहाज़ इस तरफ हैं सेमी वीआईपी है, इसमें भी पर्सनल एसी है जी। आपका बड़ा टीवी है जी। ये बेड है। ये जिंदाबाद। नहीं, ये आपका ये होटल जैसा है। सेमी वीआईपी है। सब ये कितने का है? आपका 4000। 4000 रुपये। ये हो गया जी 4000 वाला। 15000 के बाद 8000 वाला कौन सा है? और नीचे ठीक है।
15,000, 8,000, 4,000 और 300 वाला भी आपको दिखाएंगे। ये है जी वेलकम टू सोफा यार एक जोन। प्लेट है दे, मुझे मजा आ रहा है। जी 20 आदमी उधर दूसरी बात जी। ये बहुत अच्छा है। ये लोग और ये आदमियों वाला इसका और एक बेड का सारे क्या सारे प्राइस है? फिर भी एसी है भाई। 600। ये 600 वाला है, ठीक है जी। अच्छा 600 में टिकट भी होगा और ये बेड भी होगा, ठीक है। एसी लगा हुआ है, चार लगे दो हुए एसी इस तरफ लगे हैं और दो इस तरफ लगे हैं, ठीक, जिंदाबाद सोफा जोन देख लिया आपने। जी। और टीवी दो साइड में दो टीवी जी। हैं। ये मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। ये मस्जिद है और ये पीछे का व्यू है। ये बूरी गंगा रिवर है, दरिया है। अभी 8,000 वाला देखेंगे और जो 1,000 वाला है वो भी देखेंगे। कैबन लाइन लगी हुई है कमरों की, जैसे बहुत बड़ा होटल है। टोटल कितने कमरे होंगे भाईजान? जो कमरे हैं कमरे आपका 200 प्लस 200 प्लस कमरे हैं। और जब ये टाइटैनिक चलेगा ना तब लाइट्स जो है वो जलेंगी। 8,000 वाला VIP जोन, ये VIP जोन तो नवाब हाउस। बारी जो है वो हाउस को बोलते हैं, नवाब बारी, नवाबों का हाउस। ये वॉशरूम, बेसन और ये नवाब का घर है। नवाब के घर से अभी निकलेंगे। नवाब के घर का क्या रेट है? 8,000 की बताया था ना। 8,000 जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल सारा कुछ। और जो ये रेट मैं बता रहा हूँ ये बांग्लादेशी टका में बता रहा हूँ रेट। 8,000 मतलब पाकिस्तानी को 17-18 हज़ार रुपये बनते हैं। तो जो 16,000 है वो उस हिसाब से आप लगा लें, कोई 33-34 या 35 हज़ार बनते हैं। अब जो वो 1,000 वाला कैबन है वो ये कॉमन वॉशरूम है। अल्लाह ना करे कोई माम- बीच में जो डूब जाए तो फिर इससे जी जी, ये सारी सेफ्टी के लिए लगी हुई हैं। और जब रात होगी ना जो इस पे लाइट्स है ना वो नज़ारा देखने लायक होगा। और सफ़र जो है वो रात में करेंगे। इसका कीमत क्या होगा इस पूरे जहाज़ का? 80 करोड़ 80 करोड़ टका सिंगल बेड है। जी। AC है, पंखा है और वाशरूम्स हैं इसके कॉमन होंगे, कॉमन बने हुए हैं बाहर। और दूसरा हमारा सिंगल तो हमारे वॉशरूम उसका क्या होगा? 1500 डबल वाला है, 160 बड़ी बड़ी बला है ये। तकरीबन 8,000 लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक टाइम में। 8,000 लोग एक टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं इस जहाज़ पे। लोग आना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अभी ईद के दिन चल रहे हैं। डबल वाला, ये डबल है जी। और ये है जी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप। अस्सलाम वालेकुम। क्या पियेंगे आप? नहीं हम कुछ नहीं फिर भी नहीं आप मोजो दे दें 3। ये जहाज़ निकल गया और आपस में तकरीबन टकराते रहते हैं। ये सूरज गरूब होने का मंजर। और यहाँ पे ये जो कश्तियाँ चल रही हैं ना बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये जहाज़ जो है वो निकल गया। 233 वाला अपना कमरा हो गया। 2 लोग इसमें ठहरेंगे, 2 बेड हैं। ताला लगाएंगे, अभी बाहर निकलेंगे। और AC वाला कमरा है, ये तकरीबन 4,200 या 300 रुपये में हमें पड़ा है 2 लोगों के लिए। अब यहाँ से रात को टाइटैनिक का नज़ारा लें आप, है ना कमाल का टाइटैनिक। और ये कोई छोटा जहाज़ आके लगा साथ में, लोग सवार होना शुरू हो गए हैं और आवाज़ें लग रही हैं। भाग दौड़ जारी है जी। ये चम्मच के साथ ना देखें, बड़ी ही आसानी के साथ छिलका उतारते हैं। क्या बात, अपने वाले जहाज पे लोग जा रहे हैं। 300 टके में नीचे बिस्तर जो है वो बिछाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे वाला एरिया खुला एरिया है, इस पे बिस्तर लगाए जाते हैं पर पर्सन 300 रुपये में। खिलौने बेचे जा रहे हैं यहाँ पे। ये नीचे वाला एरिया, यहाँ पे भी बिस्तर लगे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये देखें। और यहाँ पे ये जहाज़ साथ आके लगा हुआ है, ये देखें ये जहाज़ साथ में लगा हुआ है। जड़ी जो है वो रुक रही है साथ में। ये टाइटैनिक का इंजन है, पेट्रोल भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। ये पाया हुआ है, मेरे ख्याल में तो पेट्रोल भर रहे हैं इसमें। ये पेट्रोल जा रहा है। बहुत सारे इंजन है टाइटैनिक के, मैं यही समझ रहा था। 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा इंजन है और सारे डीजल इंजन है ये। और यहाँ पे साथ में ही किचन है, यहाँ पे खाने बन रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। ये डाइनिंग हॉल है, खाने तैयार हो के आ गए हैं। चावल और कुछ खाने अभी तैयार हो रहे हैं। चिकन, क्या क्या खाने में, ये भी फिश है, मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं। चिकन अभी नहीं तैयार हुआ। चावल उबल रहे हैं यहाँ पे। ये जहाज़ की बैक साइड पे सारा किचन, जो डाइनिंग हॉल है। टाइटैनिक का पंखा जी, जो टाइटैनिक को चलाएगा। ये 2 चूल्हे धड़ाधड़ चल रहे हैं, तीसरा उधर चावलों के लिए। ज़्यादातर यहाँ पे चावल और मछली खाई जाती है।
रास्ता देखें आप, ऐसे जैसे अजदहा सांप है। ये 7 वाला जहाज़ है। इस जहाज़ का भी टाइम हो गया निकलने का, हॉर्न देता जा रहा है और जा रहा है। हमारे वाला अभी खड़ा है, M खान 7। ये टाइटैनिक की लाइट देखें कितनी बड़ी है, कैप्टन को रास्ता दिखाने के लिए। ये देखें तगड़ी लाइट है, ये कैप्टन को रास्ता दिखाएगी लाइट। ये सारा कैप्टन का एरिया है, यहाँ से ऑपरेट होगा टाइटैनिक। ये जगह है जी, ये रेड कलर के लीवर हैं, फुल, हाफ, स्लो, स्टॉप। अभी स्टॉप पे हैं, यहाँ से कंट्रोल होगा जी जहाज़। यहाँ पे अपना मज़ेदार चिकन तैयार हो रहा है जी। आम तौर पे यही जहन में आता है कि टाइटैनिक में खाना कैसे बनाया जाता होगा, और माशाल्लाह ये भाई मास्टर शेफ़ हैं। चावल तैयार हो चुके हैं, पानी निचोड़ लेंगे। 4000 लोगों का खाना बनाना है। यहाँ से दरिया से ठंडी हवा आ रही है इस तरफ को, और इधर भाई खाना बना रहे हैं। पानी रुक गया हुआ है चावलों में। अब ये दूसरे बर्तन में डालेंगे चावल। 25 किलो चावल इसमें उबाले गए हैं, और पहले से भी उबले हुए पड़े थे चावल। पानी सीधा दरिया में जा रहा है, और उबालेंगे अभी। रात को दोबारा उबाले जाएंगे चावल। जैसे इनको लगेगा कि ये वाले ख़त्म होने वाले हैं तो और उबाल लेंगे। टोटल कितने किलो रोज़ के चावल लग जाते हैं पूरी रात में? 75 किलो। 75 किलो चावल लगते हैं। 75 kg चावल लगते हैं रोज़ाना। छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वजह से मुसाफिर जो है वो कम होंगे, इसलिए चावल कम लगेंगे। ये छोटी छोटी कश्तियाँ हैं। अभी टाइटैनिक से टकराएगा जॉन कश्ती। ये रिक्शे छोटे वाले चलो भाई जो उस पार ले जाना चाहेंगे हैं। चलता ही नहीं है अभी तक टाइटैनिक। दरिया क्रॉस कराने के लिए जा रहे हैं भाईजान, पूछ रहा है उस तरफ जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। टाइटैनिक के जो कैप्टन है माशाल्लाह, क्या नाम है भाई का? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भाई हमारे कैप्टन होने वाले हैं आज के, और यहाँ पे ये सारे मामला हैं, यहाँ से ड्राइव किया जाता है। ये स्टीयरिंग है। ये क्या चीज़ है? कंपास। कंपास है। और ये हो गया वो स्टीयरिंग जी। ये भी कंपास, इंडिकेटर, और ये टेलीग्राम जी। तो अभी कितना टाइम रह गया चलाने में? 15 से 20 मिनट। इस लीवर से, ये लीवर है। अब इसका इस्तेमाल मैनुअली अगर कोई मसला हो जाए इसमें तो फिर ये करते हैं, अदरवाइज़ यही है हाइड्रोलिक। ओह ठीक ठीक ठीक, ओके। अब जब सीधा हो जाएगा जहाज़ तो दोनों चलना शुरू हो जाएंगे इंजन। एक स्टॉप है अभी, ये देखें दोनों चलना शुरू हो गए हैं। ये दोनों इंजन शुरू हो गए हैं। ये जो रस्सी है ये लाइट घुमाने के लिए है। जहाज़ जो है सीधा हो गया। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये रस्सियाँ हैं, लाइट को इस तरफ घुमाना है, अगर इस तरफ तो उसके लिए सामने कश्तियाँ आ रही हैं, उनको हटना पड़ेगा। और ठंडी ठंडी बड़ी ही प्यारी हवा चल रही है, सुकून आ गया। लाइट का अंदाज़ा आपको उस जहाज़ की लाइट से होगा कितनी तेज़ लाइट है। वो आ रहा है ये उधर से उधर को जा रहा है। ये वाला जहाज़ खाली है। अभी टाइटैनिक जो है ना ब्रिज के नीचे से गुजरेगा। ये टाइटैनिक जीत चुका है जी। सब लोग खाना खा रहे हैं, कोई आराम कर रहा है, और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और बाहर देख रहे हैं। चाय ज़बरदस्त है। ये कोई कंपनी है काफ़ी बड़ी ना। वो सामने रेडार है जी। समंदर से मुझे डर लगता है, यहाँ पे डर नहीं लग रहा है, चूँकि किनारे साथ साथ चल रहे हैं। ये कैसा चल रहा है सब? अभी कमरे में चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। कितने बजे पहुँचेंगे सुबह? सुबह 5 बजे तक। तो हमें पहले जगा देना। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रूम में आराम करेंगे। और लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, जो स्टाफ है जहाज़ का वो भी बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं। ज़रूर बांग्लादेश एक दफ़ा विज़िट करें। अभी आराम करेंगे, सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं बारिशल पहुंच के। सुबह का नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बारिश हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग बुरिशल पहुंच चुके हैं। नई जगह है, इसको ले तो गया।
ये है जी टिकट M खान 7 की। सुबह सुबह ही यहाँ पे रश शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटी कश्तियों पे भी। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है, लोग बाइक्स भी लेके आए हुए थे ऊपर। और वापसी के लिए अगर आपने जाना है तो यही टाइटैनिक जो है रात 9 बजे इधर से चलेगा और इसी तरह सुबह 5 बजे नेपाल वहाँ पे देखेंगे। ढाका में आपको पहुँचा देगा। बारिश हुई है और सुबह सुबह बारिशल का ऐसा मंजर है। बारिशल में अभी हम नाश्ता करेंगे। ये पराठा है, खुश्क पराठा है और ये रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफ़र जो है बड़ा ज़बरदस्त रहा। आपको कैसा लगा सफ़र कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और टाइटैनिक जो है वो भी कैसा लगा ये भी कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। अब ये जो सफ़र है ना बारिशल से ढाका का, ये सफ़र एक ब्रिज की वजह से जो है ना लंबा था और उस वजह से लोग जो है वो टाइटैनिक पे सफ़र करते थे। अब मजा आया भाई। देखते हैं इंडिया का क्या सीन है। तो दोस्तों अब देखते हैं इंडिया का क्रूज शिप बड़ा टाइटैनिक भाई। बांग्लादेशी भी देख लिया भाई, वो भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा था। वो भी बहुत थे कि नहीं, मगर अब देखते हैं इंडिया का प्लेयर है। हाँ यार, प्लेयर गाइस, ये है इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज कॉर्डिलिया। और इतने बड़े क्रूज के अंदर क्या क्या होता होगा यही देखने के लिए मैं अगले 50 घंटे बिताने वाली हूँ इस लग्जरी क्रूज में। Let's go guys। इतना बड़ा क्रूज मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। यस, थैंक यू। ग्रैंड होटल टाइप। हमारे वाले इतना स्विमिंग पूल दिखा वो टैक्सी दे दिया वहाँ। 10 बार दिखाया। जूस वो भी हमारा कहाँ है, इटली का है, इंडोनेशिया यहाँ में आइसक्रीम का नहीं पता नहीं क्या। वेलकम, अच्छा है। लेकिन क्यों आते कबाड़ को इधर। जितनी बार मन करे उतनी बार ले सकते हैं। और ले सकते हैं। कितने माले हैं इसमें, कितनी बिल्डिंग? 11 है। 11 फ्लोर। मेरा जो रूम है वो 8वें मंजिल पे है। थैंक यू भाई, ऐसे जहाज दिखा दिए। फाइनली पका लीजिए अभी भाई, डूब के जहाज दिखा। ये है मेरा कमरा। यहाँ भी तो तेल लाया होता है, फिर भी देखो की हवा निकल गई। अब तक अलमारी में क्या निकलता था, तौलिए निकल जाते थे, चद्दर होती थी, पर थिएटर हमारे तो के ये अंदर थिएटर भी है ये बहुत तो- बढ़िया सा, जो अभी बंद है, पर इसमें हम शाम को आएंगे क्योंकि शाम को इसमें एक शो होने वाला है। हमारे समंदर के विचार अच्छे थे, लेकिन भाई को वीडियो बनाने नहीं आया। हर किसी को नहीं दिखते, ऐसे दिखते हैं मेरे को, ये पड़े नोट, ये पड़े नोट भाई, हर किसी को नहीं दिखते। बाल सबके इतने होते हैं,
मैंने स्टाइल बना दिया। इस स्टाइल में अनुपम खेर, अमरीश पुरी, सिलेक्टेड पर्सन, लेकिन ये स्टाइल हर किसी का नहीं होता, एक यूनिक आइडिया है। Hi, darling. Hello. Hi. Say hi to my audience. Hi, I'm Dylan. Owner of this cruise. Owner नहीं हो यार. यार I am मालिक. just an intern. तुम इंटर्न हो? अरे हट चल यार. ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है भाई. बहुत भीड़ है. भोजन की बर्बादी रोकें. हाँ मैं सब खा जाऊंगी गाइस. थैंक यू. सुनो वैसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाता रहेगा. हम लोग शेयर आउट करेंगे यहाँ से और हमारा ड्रिंक्स वगैरह सब हो जाएगा. दारू हाँ बिल्कुल मिलेगी. मैं पीती नहीं हूँ और खुशी होती है सुन के लड़का लोगों के लिए. भाई मैं तो हैरान हूँ ये देख के कि इस क्रूज में इतना कुछ है पर फिर भी सब कुछ कितना स्मूथली चल रहा है यहाँ पर. ये दिखाता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छे से हो तो छोटा हो या बड़ा कोई भी बिजनेस स्मूथली चल सकता है. वैसे अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आप भी उडू की हेल्प से उसे स्मूथली रन कर सकते हो. उडू मैनेजमेंट तो वो भी बिना किसी टिंकर या अनलिमिटेड होस्टिंग स्मूथली रन करना चाहते हो तो मैं एक बात बताऊं ये ना इसमें घूमने के लिए कम से कम मुझे 2-4 साल तो देने चाहिए इन लोगों को. बॉक्स ऑफिस. व्हाट इज दिस? चॉपस्टिक्स. चॉपस्टिक्स. दिस इज चाइनीज रेस्टोरेंट. चॉपस्टिक्स. क्या इसमें क्या डिजाइन है. आंटी इतना छुप के क्यों बैठी हो? टाइम पास ऐसे लग रहा है मैं बोटिंग कर रही हूँ अकेली. अकेली बोटिंग कर रही हो? हाँ ऐसे लग रहा है. हर जगह इन्होंने ऐसी सेटिंग बना रखी है ना कि बंदा बैठे और समुद्र देखे. हेलो. हाय. क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ. नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्डिंग. जब हम क्रूज पे आ रहे थे ना तो सबकी फोटो खींचती थी तो यहाँ पे वही फोटो लगा रखी है इन्होंने. फोटो हमको मिल सकती है. $7 1 photo. $7 फॉर 1 फोटो. गेस्ट को तो फ्री मिलना चाहिए यार. ये क्या तमीज हुई. पहले खुद फोटो खींचे अब उसे ही बेच रही. अब वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल लूंगी. वीडियोस मैं देखता हूँ मेरे मम्मी डैडी भी देखते हैं. सब्सक्राइब कर रखा है. इन्हें शर्म नहीं आती. वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते. कुछ बोलो. मैम के वीडियो बहुत अच्छे हैं और मैम का स्वैग तो लाओ फोटो दो अब. मैं जब से यहाँ आई हूँ क्रूज पे कहीं डांस कहीं गाना कहीं पियानो मतलब एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है. बंदा यहाँ पे किसी भी तीसरा रेस्टोरेंट. Wanted? हलवा हलवा. जहाँ से शिप चलता है सबसे बेहतरीन नज़ारा तो इनको ही आ रहा है जो शिप चला रहे हैं. फील तो आती होगी हैं समुद्र में गेड़ी मारने में.
अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो उसके लिए पूरी मैपिंग की जाती है कि कैसे बाहर पानी में डूबो। नाइस, यहाँ से भी समुद्री दिख रहा है जो मुझे आंखों से दिख रहा है यार। मैम सबको निकालो, हम तब तक आ रहे हैं। हो गया तो इनको तो जाने दो, मैं तो सबसे डर गहना भी बेचना चालू कर रखा है यहाँ। अगर कोई इंसान घर से लाना भूल गया हो अपने गहने तो बांग्लादेशी यहाँ में हाथ अच्छा तो था आप भाई, खरीद के वही पहन खाना वाना सकते हैं। बस इतना पैसा होना चाहिए जेब में। बांग्लादेशी बड़े होशियार है। एक तक इतनी भीड़ पूरे क्रूज में नहीं है जितनी वही भीड़ सब्जी सिर्फ चल यहाँ रही दारू मिल रही है। दारू फ्री की दारू बट रही है क्रूज पे। दारू उनको लेने के लिए भी छोटा बोल रहा है ये आओ उसका है ना पार्टी वाले का। इस ये क्रूज में जितने थिएटर बंधे हुए भी लोग है इधर। और उस थिएटर में एक बहुत बढ़िया सा शो हो रहा है जो अभी हम देखने ये जा रहे भी हैं। लोग होते हैं बड़े बात की औलाद है। Namaste, namaskar. My name is Akash Joshi and I welcome you all lovely and beautiful people. Can we have a round of applause for everyone in the house? हम तो थे घूमे जहाँ यहाँ पर ये कल्चर है भाई ये। इसलिए करते लोग बेजार ना हो जाए, तंग ना हो जाए भाई, हमें जाने दो। जिम तो देखो हर जगह मिल जाता है लेकिन ऐसे व्यू के साथ ये स्वीट ये नस्ल वाला हमारे यहाँ छोटा वाला पूल के बगल में ये देख रहे हो पूरा जकूजी सिस्टम लगा हुआ है। हर टाइप का है ये गंगा का सुबह सुबह बताओ बना ना। हुआ है। हमारे यहाँ देखा हो असल में आर्मी वाला ही बैठ जाए। मुझे यहाँ कितना यहाँ मेरे टाइम के साथ साथ जिंदगी हो तो ऐसी हो भाई, ये असल में जिंदगी जी रहे हैं ना। आप तो बस देख रहे हैं टीवी पे ये स्क्रीन पे, मजा आ गया यार। ये कंपैरिजन हमारा वाला बनता ही नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो बस वो इटली वाला ही आ गया, वो कबाड़ के रे स्क्रैप करेंगे। अगर लेना है तो सही से लो, अच्छी चीज लो ना। जैसे बांग्लादेश में छोटे ही 200 रूम वाले ही सही, पर ऐसे ही लो ना तो चले तो सही ना। बांग्लादेश में लाइन लगी हुई थी यार, यहाँ पर देखो तो एक ही दिखाया, वो भी बस सामान फर्नीचर दिखा रहा था। पाकिस्तानी भाई बेचारा कंफ्यूज हो गया था, कहाँ जाऊं भाई, 1100 कमरे हैं, 1400 कमरे हैं। ऊपर छत पे गया तो कह रहा है ये देखो स्विमिंग पूल है, ये समंदर देखो, नजारे। पाकिस्तानी भाई ने मतलब कोशिश बहुत की कि लोगों को इम्प्रेस करूं कि देखो भाई ये हमारे यहाँ भी आया है बलूचिस्तान में, लेकिन वो फील नहीं आया हमें यार। और ऐसा भी होगा जिस कंट्री में डिमांड होगी शायद वही हो। जैसे इंडिया में डिमांड है ना, लोग एंजॉय करते हैं, शौकीन लोग हैं ना, पार्टी वगैरह करते हैं बड़े बड़े लोग, तो उनके लिए शायद ये मतलब बाहर से आते होंगे और चल भी रहे हैं वहां पे, एंजॉय कर रहे हैं भाई। और फोटो के लिए $7 ले रहे हैं तो वहां पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तभी इंडिया वाले मतलब ये एंजॉय करते हैं सर्विस को। बांग्लादेश की होशियार है भाई, अपना ही छोटा बनाओ, वही पर सब्जियां बेचो, खाना वाना। और 700 वाला, 600 वाला, 300 वाला भी कमरा है, एसी चल रहा है। ये है ना बांग्लादेशी, फिर भी यार बजट वाले थे, मैं उनको वोट दूंगा यार, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल है, बांग्लादेश अपना कुछ करते हैं, अपना सब दिखाते हैं। क्या सफर का बांग्लादेशी का भी मजा था भाई। ये तो इंडिया के साथ तो मुकाबला नहीं, पर ये भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहते भाई। वो भी अपने साथ का लेवल का बना दिया। 80 करोड़ का है भाई, फिर भी खर्चा करते हैं ना। 10-12 थे ऐसे जहाज, तो ये बनाते जा रहे हैं। हमारे वाले उधार पे लेके आए साले, वो भी सफाई तो करो दिखाने के लिए, तो किसी काम का नहीं, बस सोफे दिखा रहा है भाई। कोशिश तो कर रहा है
और भाई कहते हैं वो कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं कहता, ये मीडिया को भी नहीं, ये क्या बात है, आया है तो भाई बना दे दो, सबको दिखाओ नहीं भाई, इंडिया का तो मुकाबला नहीं। क्या जहाज था भाई, ये तो असल में ये टाइटेनिक था ना भाई, हर चीज का एंटरटेनमेंट लगा हुआ है, डांसें चल रही है, डिस्को हो रहा है, रात को भी दिन को, वो स्टाफ भी बड़ा अच्छा है, बातें कर रहा है भाई, दारू भी शराब पीना है तो पियो यार, मजे हैं तो इंडिया के लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो ये तो ऐशियाँ करते हैं लोग इधर जाकर, तो हमारे वाले तो उधार पे लेकर आए साले कबाड़ा कि नहीं हमने लिया है, और लाइटें भी नहीं चलाते। कहाँ लाइटें चलाए, होता है 30 टन लगेंगे, और फिर आया क्यों है, फिर रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर बोलता है ये नज़ारे देखो खूबसूरत, भाई खड़ा हुआ है नज़ारे क्या देखे, वही समंदर देख रहे, वही देखते नज़ारा देखो, जैसे बांग्लादेश वाला देख चला रहा, खाना उधर पका रहे थे, हर चीज में देखो ना, अपनी ही दुनिया में मस्त मगन थे, सस्ता 300 से लेकर 8,000 12,000 तक, जो भी आया बंदा घूमे मस्त होकर जाए, लेटे है ये वो करे। बाकी इंडिया वाला तो भाई वो तो सबसे आगे है ना भाई, वो तो हर चीज में एंटरटेनमेंट में है ना, बाहर भी ऐसा घूमते रहते हैं, अंदर भी देखो ना जहाज में बेवड़े जिधर किधर खड़े हुए बाबा, निशु भी देखो ना, हर चीज दिखा रही है, चलो अच्छा हुआ, मजा आ गया देखकर। हाँ यार, हमें भी मजा आ गया यार, वो बांग्लादेश का खास करके हमें जो है ना जहाज देखे, 10 12 15 जहाज खड़े थे, उन रात के टाइम पे लाइटिंग उनकी ये जो है ना जलाई, तो वो भी मजा आ गया हमें। और खास करके वहाँ के कमरे भी जो है ना बहुत अच्छे थे, बांग्लादेश के जहाजों के बेड भी अच्छे थे, और उसका लुक भी सही था माशाल्लाह। तो यार फिर दूसरी बात, इंडिया का जो जहाज था ना, उसका लुक ही जो है ना खूबसूरत था, बाहर से लुक ही खूबसूरत था, अंदर दाखिल होने पे क्या लाइटिंग, और ऊपर झूमर लगे हुए थे, ब्लू लाइटिंग जो है, वाह भाई क्या मजा आ गया अंदर। तो आगे की बात तो बहुत खूब थी, लेकिन जो है ना हमें बहुत मजा आ गया। बाकी जो बात है ना, पहले अपना जहाज देखा पाकिस्तान में जो आया हुआ था, उसकी तो मैं बाद में जो है बात करूंगा। तो इंडिया ने यार हमें फिर भी जहाज़ों में भी हमें पीछे कर दिया। तो ये बात ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में जहाज़ आया है, इटली का आया कहाँ का, अब ये वो कटने के लिए आया है। भाई ने जो वीडियो बनाया था, हमारे पाकिस्तानी भाई ने बलूचिस्तान में, तो उसको ये चाहिए था कि कोई बड़ा दिन होता है या कुछ लोग वहाँ घूमने आते, खाने पीने का बंदोबस्त होता, तो फिर जो है ना वीडियो बनाता तो अच्छा होता। ये बात है, पाकिस्तान का तो बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड किया वीडियो, पर यहाँ पर बांग्लादेश वाले भी कामयाब हो गए, अंदर ही खाना पका रहे हैं, खुद का ही किचन खोला हुआ है। यहाँ इंडिया ने तो फिर से हमें हैरान कर दिया, और जीत भी इंडिया गया, और भाई साहब आज तो मेरे को बिल्कुल हैरान किया, इसका जहाज जिंदगी में नहीं देखा है। सही बात है भाई, इंडिया इंडिया है, मजा